हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। अभी तक हमने न्याय दर्शन का परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण परिचय और न्याय दर्शन में 16 पदार्थों में से 12 पदार्थ यानी कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प और वितंडा, इन 12 पदार्थों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा 13वां पदार्थ है हेत्वाभास। यदि परीक्षाओं की बात करें तो हमारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न जो हेत्वाभास से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सरल से सरल ढंग से हेत्वाभास को समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हेत्वाभास क्या है, असद हेतु क्या है, इसको समझने के लिए हमें हेतु को समझना होगा। हेतु को समझने के लिए हमें पदार्थानुमान या अनुमान को, और अनुमान को समझने के लिए हमें प्रमाण को समझना अति आवश्यक है। तो प्रमाण क्या है? प्रमा का करण यानी कि प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी कि प्रमा का जो करण है वह क्या कहलाता है? वह प्रमाण कहलाता है। और न्याय दर्शन में प्रमा के करण 4 प्रकार के बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। हमारा जो दूसरा अनुमान जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, नैयायिकों के लिए या न्याय दर्शन में वह बहुत चर्चा का विषय रहा है। तो अनुमान क्या है? यदि इसको सिंपल डेफिनेशन में समझें तो क्या है? जिसका प्रत्यक्ष किए बिना ही हम ज्ञान कर लेते हैं वह अनुमान है। जैसे कि पर्वत पर हम धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, वही अनुमान है। या बादल देखकर हम बारिश होने का ज्ञान कर लेते हैं, वह क्या है? अनुमान है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका स्वरूप क्या है, यानी कि अनुमान का स्वरूप क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो जो अनुमान है वह 2 प्रकार का होता है: स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, जिनका हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो परार्थानुमान यदि हम किसी को करवाते हैं तो वह 5 अव्यय वाक्यों के द्वारा करवाया जाएगा, जिसका अध्ययन भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में अव्यय पदार्थ में हमने किया। तो उसमें दूसरा जो अव्यय था वह है हेतु। हेतु क्या है? जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा की कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है, ऐसा मैं किसी को परार्थानुमान करवा रहा हूँ और वह मुझसे प्रश्न कर देगा कि यह पर्वत कैसे अग्नि से युक्त है, तो मैं रीज़न क्या दूंगा? धुआं होने से। यानी कि पर्वत अग्नि से युक्त है क्योंकि वहाँ से धुआं उठ रहा है। जो अग्नि के लिए धुआं है वह क्या है? रीज़न है। वह क्या है? हेतु है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हेतु का स्वरूप क्या है? हेतु कितने प्रकार का हो सकता है? तो हेतु हमारे न्यायिकों ने 3 प्रकार का बतलाया है। कौन कौन सा? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। और अन्वय व्यतिरेकी क्या है? जहाँ पर होना या सकारात्मक पक्ष बतलाया जाए, ऐसा कोई हेतु दिया जा रहा हो जहाँ पर होना बतलाया जा रहा हो, वह कैसा हेतु है? वह अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। जैसे कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है धूम होने से या धूम होने के कारण। यहाँ पर होना बतलाया गया है, धूम जो बतलाया गया है होना, वह कैसा हेतु है? वह हेतु है अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। दूसरा आता है केवलान्वयी। केवलान्वयी क्या है? जहाँ पर नकारात्मक पक्ष बतलाया जाए, यानी कि पहले क्या था? पहले था सकारात्मक पक्ष। जैसे कि हमने कहा कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है धूम होने के कारण। यहाँ पर धूम के होने का बतलाया गया है और यहाँ इसका नकारात्मक क्या निकलेगा कि जहाँ धुआं नहीं होता वहाँ अग्नि भी नहीं होती। जब ऐसा हम हेतु दे रहे हैं तो वह कैसा हेतु होगा? वह केवलान्वयी हेतु होगा। और अन्वय व्यतिरेकी केवल व्यतिरेकी क्या है? जो हमारा तीसरा है, जब हम दोनों यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष बतलाते हैं तो वह कैसा हेतु है? वह है केवल व्यतिरेकी हेतु। जैसे कि मैंने कहा जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ धूम नहीं होता, जहाँ धुआं नहीं होता, वहाँ अग्नि का वास भी नहीं होता। तो यह कैसा हेतु हुआ? यह हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु कहलाता है। अब बात करते हैं हेत्वाभास की। अब हेत्वाभास क्या है? जो वस्तुतः हेतु तो नहीं परंतु हेत्वाकार प्रतीत होते हैं वे हेत्वाभास कहलाते हैं। यानी कि मैं कुछ ऐसे रीज़न दे रहा हूँ जिनका कोई बेस ही नहीं है, परंतु वह हेतु की तरह प्रतीत हो रहे हैं परंतु वह हेत्वाकार नहीं है। वह क्या कहलाते हैं? वह हेत्वाभास कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने चोर को देखा अपने कानों से। मैंने इसमें क्या सिद्ध करना है? चोरी को, कि मैंने चोर को देखा, मैंने चोर को सिद्ध करना है, साध्य मेरा चोर है। और मैं इसके पीछे हेतु क्या दिया? मैंने अपने कान से देखा। तो यदि अब मैं इसके लिए हेतु क्या दे सकता था? क्या दे सकता था कि मैंने चोर को देखा अपनी आंखों से, तो यह एक हेतु माना गया। परंतु जब मैं कह रहा हूं कि मैंने चोर को देखा अपने कानों से, अब कान का काम क्या है? सुनना, और आंखों का काम क्या है? देखना।
जब मैं इस तरह के रीज़न दे रहा हूँ तो वह क्या कहलाता है, वह हेत्वाभास या असद हेतु, दुष्ट हेतु वह कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नैयायिकों ने या न्याय सूत्र में कितने प्रकार के हेत्वाभास बतलाए गए हैं। तो न्याय दर्शन में 5 प्रकार के हेत्वाभास बतलाए गए हैं। कौन कौन से? सभ्य विचार, विरुद्ध प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीता हेत्वाभासा। यानी कि सभ्य विचार, विरुद्ध प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत, यह 5 ही हेत्वाभास हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी हेत्वाभास नहीं हो सकता। यह कौन कहता है? यह न्याय दर्शन, न्याय सूत्र के अनुसार कहता है। तो अब चलिए इसका जो पहला आता है सभ्य विचार, उसको अब हम पढ़ेंगे। सभ्य विचार क्या है? इसको हम अनैकांतिक भी कहते हैं। तो अनैकांतिक क्या होता है? हेतु के साथ सहचार ना होने पर सभ्य विचार हेत्वाभास होता है। ठीक है। अब अनैकांतिक का विपरीत यदि यानी ऐकांतिक को देखें तो वह क्या निकलेगा? हेतु के साथ सहचार होना, वह क्या कहलाता है? वह हेतु कहलाता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो पर्वत है वह अग्नियुक्त है, क्योंकि वहां पर धुआं उठ रहा है, तो वह क्या कहलाया? वह एकांतिक कहलाया। परंतु इसी के विपरीत मैं कह दूं कि पर्वतो वन्यवान प्रमेयत्वात्, यानी कि जो पर्वत है वह क्या है? आग वाला है, क्योंकि वह प्रमेय होने के कारण। प्रमेय यानी कि हमारा 5वां प्रमेय अर्थ प्रमेय में जल की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर क्या है? पर्वत अग्नि से युक्त है जल होने के कारण। तो जहाँ पर जल होगा वहाँ पर अग्नि का वास क्या होता है? हो नहीं सकता। तो यह कैसा हेत्वाभास हुआ? यह अनैकांतिक हेत्वाभास होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका स्वरूप क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो इसके विषय में इसके 2 प्रकार बतलाए गए हैं, एक साधारण, एक असाधारण। इसमें जो पहला आता है वह आता है साधारण। अब साधारण हेत्वाभास क्या है? तो इस विषय में हमारे न्याय दर्शन में कहा गया है कि जो हेतु के साध्य के अभाव में रहने वाला है वह क्या है? वह साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। जैसे कि पर्वत अग्नि से युक्त है सरोवर होने के कारण, यानी कि जो पर्वत है उस पर अग्नि है। अब मैंने इसके पीछे हेतु क्या दिया? मेरा साध्य है अग्नि। ठीक है। इसमें मेरा साध्य है, मुझे साधना है अग्नि को, और मैंने इसके पीछे हेतु क्या दिया? रीज़न क्या दे दिया? मैंने प्रार्थानुमान करते हुए उसको रीज़न दिया कि वहाँ पर सरोवर है। तो जहाँ पर सरोवर होगा वहाँ पानी होगा, और पानी जहाँ होगा वहाँ पर अग्नि कैसे हो सकती है? यदि मैं किसी को ऐसा रीज़न दे रहा हूँ तो वह कैसा रीज़न है? वह साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। ठीक है। और इसमें दूसरा जो आता है असाधारण, इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि इसके विषय में बहुत सारे जो है हमारे मन में संदेह रहते हैं। तो असाधारण के लिए क्या कहा इन्होंने? सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्ष मात्र वृत्ति रसाधारण, यानी कि जो किसी भी पक्ष और विपक्ष में ना रहकर केवल पक्ष में रहे। अब यहाँ पर संशय उठ गया कि पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। तो आगे आप देखें क्या है ये। तो पक्ष क्या होता है? संदिग्ध साध्यवान। अब हमने यहाँ पर उदाहरण ले रखा है पर्वत अग्नि से युक्त है। ठीक है। ठीक है। पर्वत अग्नि से युक्त है धूम होने के कारण। ठीक है। तो यहाँ पर पक्ष क्या है? संदिग्ध साध्यवान, यानी कि जहाँ पर साध्य की संदिग्धता बताई जाए, यानी कि जहाँ पर संदेह बताया जाए वह क्या कहलाता है? वह पक्ष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर पर्वत अग्नि से युक्त है धूम होने के कारण, तो यहाँ पर संदेह किस पर है? धूम पर नहीं, अग्नि पर नहीं। यहाँ पर संदेह है पर्वत पर। धूम है भी और है भी नहीं, हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती। ठीक है। तो जो पर्वत है वह क्या है? पक्ष है, क्योंकि उस पर संदेह है हमें। दूसरा आता है सपक्ष, यानी कि निश्चित साध्यवान, जिसकी हमें निश्चितता हो। जैसे कि हम उदाहरण, हमने पंच अवयवों में उदाहरण को पढ़ा। जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा की कि पर्वत अग्नि से युक्त है, और मैंने हेतु दे दिया कि धुआं होने के कारण, और मुझसे प्रश्न किया कि क्यों? आपने कहाँ देखा है कि जहाँ धुआं होता है वहीं अग्नि होती है। ठीक है। तो मैंने उसके पीछे उदाहरण क्या दिया था कि मैंने रसोई में
आग जहाँ उठती है वहाँ पर धुआं होता है, ऐसा मैंने अनुमान लगाया है या मैंने ऐसा अनुभव किया है। तो वह क्या कहलाता है? वह निश्चित साध्यवान या सपक्ष कहलाता है। यानी कि महानस, यानी कि रसोई में, जैसे रसोई। फिर आता है निश्चित साध्य अभावान, यानी कि विपक्ष। विपक्ष क्या होता है? यदि मैं कहूँ पर्वत अग्नि से युक्त है सरोवर होने के कारण, तो यह क्या हो गया? निश्चित साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है। यानी कि यहाँ क्या था? निश्चित साध्य, यानी कि रसोई, वहाँ पर निश्चितता है, और जहाँ पर निश्चितता नहीं है, यानी कि यहाँ क्या कहा? पर्वत अग्नि से युक्त है, जल होने के कारण, सरोवर होने के कारण, तो वह क्या हो गया? वह अनिश्चित साध्यवान यानी कि विपक्ष कहलाया। जैसे अग्नि का विपक्ष क्या हो सकता है? जल, ठीक है, या जल का विपक्ष क्या होगा? अग्नि। तो यह तीन, यहाँ से आपसे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह आपने अच्छे से करना है। यदि आपसे पूछा जाए संदिग्ध साध्यवान तो वह पक्ष है, यदि पूछा जाए निश्चित साध्यवान तो वह आपने रसोई से याद रखना है, वह सपक्ष है, और निश्चित साध्यवान, निश्चित साध्य अभावान क्या है? वह है विपक्ष। तो यहाँ पर हमारा क्या था कि इन्होंने कहा कि साधारण अनैकांतिक हेतुआभास वह है जहाँ पर जो किसी भी पक्ष और विपक्ष में हेतु जो है वह ना किसी पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, और ना विपक्ष में रहे। किस में रहे? पक्ष में रहे। तो इसको एक साधारण से हम समझेंगे, शब्दो नित्य शब्दत्वात्, यानी कि शब्द नित्य है शब्दत्व होने के कारण। यानी कि नित्य क्या होता है? सबसे पहले हमें नित्य और अनित्य को जानेंगे, ताकि आगे भी हम जब नित्य और अनित्य की बात करें तो आप उसको अच्छे से समझ लें। तो नित्य क्या होता है? जो जन्म और जिसका जन्म नहीं होता और जिसकी मृत्यु भी ना हो, वह क्या कहलाता है? वह नित्य है। यानी कि जिसमें जन्म और मृत्यु का बंधन ना रहे, वह नित्य है। और अनित्य क्या है? जैसे कि हम सब अनित्य हैं, हम एक दिन पैदा हुए हैं और हमारा मरना निश्चित है, और पेड़ भी पैदा हुआ है, उसका एक दिन पतन होना, मरना निश्चित है। उसी तरह जितनी भी वस्तु है हमारी, जैसे कि पंखा है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, तो वह क्या है? अनित्य है। ठीक है, तो अनित्य क्या होता है? जैसे कि हम अपना उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मनुष्य, हम अनित्य हैं क्योंकि हमें पैदा भी होना पड़ा है और हमें मरना भी है। परंतु नित्य क्या है? जो ना पैदा हुआ है और ना जिसकी मृत्यु होनी है। तो यहाँ पर इसने क्या दिया कि शब्दो नित्य, इसने बोला कि शब्द जो है उसका जन्म मृत्यु नहीं होता शब्दत्व होने के कारण। अब यहाँ पर क्या है? पक्ष क्या है हमारा? शब्दो, यानी कि शब्द। तो यहाँ पर क्या कह दिया? शब्द का क्या गुण है? शब्दत्व, यानी कि जो शब्द है उसको हम कान से सुनते हैं। तो यह शब्द को नित्य करने के लिए शब्द के ही गुण को बतला रहा है। यह कैसा हेतुआभास हुआ? यह असाधारण अनैकांतिक हेतुआभास हुआ। जैसे कि शब्द को हम सुन सकते हैं, ठीक है, अपने कान से सुनते हैं, शब्द का गुण है सुनना, और उसका नित्य के साथ कोई संबंध यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यह कैसा हेतुआभास हो गया? यह हेतुआभास हुआ असाधारण अनैकांतिक हेतुआभास। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न जो है आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है, यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि पर्वतो वन्यवान प्रमेयत्वात् यह कैसा हेतुआभास है? तो यह अनैकांतिक हेतुआभास है। ठीक है, यह पूछा जाए शब्दो नित्य शब्दत्वात् यह अनैकांतिक हेतुआभास का कौन सा भेद है? तो यह अनैकांतिक हेतुआभास का असाधारण भेद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा हेतुआभास आता है विरुद्ध हेतुआभास। विरुद्ध क्या है समझ लेते हैं। विरुद्ध शब्द से ही हमें पता लग जाता है विरोधी। ठीक है, तो यह क्या कहता है? साध्याभाव की व्याप्ति का आश्रय हेतु विरुद्ध हेतुआभास होता है। साध्य क्या है? साध्य होता है जिसको हम साधना चाहते हैं, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। सिद्ध करने के अभाव की व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति का आश्रय हेतु विरुद्ध हेतुआभास कहलाता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया इन्होंने, शब्दों नित्य कृतकत्वात्। ठीक है, शब्द जो है वह नित्य है कृतकत्वात्, यानी कि पैदा होने के कारण। तो यह क्या कह रहा है कि शब्द नित्य है अनित्य होने के कारण। ठीक है, शब्द नित्य है, ठीक है, यानी कि शब्द जो है
वह पैदा हुआ है, नित्य यानी कि ना पैदा हुआ ना उसकी मृत्यु होगी, और वह कैसा है, अनित्य यानी कि पैदा होने के कारण। तो यह नित्य और अनित्य आपस में विरुद्ध दो धर्म यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से हेतुआभास का प्रादुर्भाव हुआ, विरुद्ध हेतुआभास का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। अगला हमारा आता है सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम। यदि परीक्षाओं में पूछा जाए सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम तो दोनों एक ही हैं, आप इसे अब समझें। अब यह क्या कह रहा है, जिस हेतु में साध्य का विपरीत अर्थ दूसरे हेतु विद्यमान हो वह प्रकरण सम हेतुआभास होता है। यानी कि जिस हेतु में, यानी कि कोई ऐसा रीज़न हो जिसमें साध्य का विपरीत अर्थ, ठीक है, उसके विपरीत अर्थ जो है वह दूसरे हेतु विद्यमान हो वह प्रकरण सम हेतुआभास होता है। अब इन्होंने उदाहरण क्या दिया कि शब्दों नित्यो नित्य धर्म रहित्वात्, यानी कि जो शब्द है वह क्या है, वह अनित्य है क्योंकि उसमें नित्य धर्म नहीं है, वह नित्य धर्म से रहित है। तो यदि नित्य धर्म से रहित की बात करें, यदि हेतु की बात करें तो हेतु वह है जो एक के लिए सिर्फ एक ही हेतु है। यदि अग्नि का हेतु धुआं है तो अग्नि का सिर्फ एकमात्र हेतु रहेगा धुआं। यदि मुझे खाना खाना है और उसका हेतु भूख है तो खाने का हेतु सिर्फ भूख ही रहेगा। यदि मुझे सोना है तो सोने का यदि हेतु नींद है तो उसका हेतु क्या रहेगा, वह नींद ही रहेगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि शब्द जो है वह अनित्य है, यानी कि शब्द जो है वह उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती क्योंकि उसमें नित्य धर्म रहित है। ठीक है, अब ये दोनों अपने विरोधी बात कर रहे हैं। क्या क्या, कि शब्द जो है वह अनित्य है, ये पहले इसने ये किया, और हेतु क्या दे दिया कि वह नित्य धर्म से रहित है। ठीक है, तो यदि नित्य धर्म से रहित की बात करें तो नित्य धर्म से रहित हम भी हैं, मनुष्य भी हैं, कोई भी चीज़ हो, पेड़ पौधे हो, या दुनिया में हजारों ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो कैसे हैं, वो नित्य धर्म से रहित हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु होना निश्चित है। तो यह कैसा सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम हेतुआभास कहलाया। यानी कि ऐसा कोई हेतु हमने दे दिया जिसके हजारों अर्थ निकल रहे हो तो वह क्या हो गया, वह प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साध्य सम या असिद्ध। असिद्ध क्या होता है, जिस हेतु का कोई लक्षण ही ना हो वह कैसा हेतुआभास है, वह असिद्ध या साध्य सम हेतुआभास है। और इन्होंने साध्य सम या असिद्ध हेतुआभास को उसके कार्य क्षेत्र को बताने के लिए इन्होंने तीन प्रकार के यह साध्य सम या असिद्ध हेतुआभास बतलाए हैं। पहला आता है आश्रया सिद्ध। आश्रया सिद्ध क्या होता है, जिसका आश्रय ही सिद्ध ना हो वह आश्रया सिद्ध हेतुआभास कहलाता है। जैसे कि इसने कहा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज रविंदत्वात्, यानी कि गगन का कमल उसी तरह सुगंधित है जैसे कि सरोज का कमल सुगंधित होता है। अब यहाँ पर यदि बात करें इस उदाहरण की तो उदाहरण में क्या कहा इन्होंने, गगन का रविंद यानी कि आकाश का कमल। अब कमल कहाँ खिलता है, सरोवर में खिलता है। ठीक है, सरोवर में पानी होता है तभी तो वहाँ पे कमल खिलता है। और आकाश में क्या है, आकाश में क्या नहीं होता, पानी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्या है, पानी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्या कमल नहीं खिल सकता। ठीक है, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ कमल कैसे खिल सकता है। यानी कि मैं जब ऐसा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका आश्रय ही सिद्ध ना हो, अब जो कमल का आश्रय है वह कहाँ सिद्ध होता है, सरोवर में। और यह क्या आश्रय सिद्ध करना चाहता है कि गगनारविंदम यानी कि आकाश का कमल। तो यदि ऐसा कोई हेतु दे तो वह कैसा हेतु हुआ, वह आश्रय सिद्ध हेतु कहलाता है। ठीक है, अगला आता है स्वरूपासिद्ध। जिसका स्वरूप ही सिद्ध ना हो वह स्वरूपासिद्ध हेतुआभास कहलाता है। जैसे शब्द अनित्य चक्षुषत्वात् घटवत्। ठीक है, यानी कि शब्द जो है वह अनित्य है क्योंकि उसे चक्षु से देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो इसने जो हेतु है वह उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हुई, क्योंकि शब्द जो है वह कहाँ से सुने जाते हैं, वह कान से सुने जाते हैं। और इसने बोला घटवत। जब हम षोडा सन्निकर्ष को पढ़ते हैं तो उसमें पहला सन्निकर्ष आता है संयोग सन्निकर्ष। तो संयोग क्या है, जब किसी वस्तु में और आपके आंखों के बीच जो एक संबंध बनता है वह संयोग है। तो इन्होंने घटवत कहा है उसे।
ठीक है। तो शब्द अनित्य कैसे हुआ? जब वह चक्षु से देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्वरूप की ही असिद्धि हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे यह भी हेतु क्या हुआ? हेत्वाभास प्रतीत होता है। अगला आता है व्याप्यत्वा सिद्ध। अब यह क्या है? जिसका उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है उपाधि क्या है? साध्य के साथ व्यापक होना और साधन हेतु के साथ व्यापक ना होना, ठीक है। तो इन्होंने इसमें उदाहरण दिया पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्। अब इन्होंने क्या किया है? साध्य की जगह साध्य को, ठीक है, साध्य की जगह हेतु को और हेतु की जगह साध्य को दे दिया। यानी कि जहां पर वन्नी को सिद्ध करना था कि पर्वत क्या है? वन्नी वाला है। वन्नी का हेतु क्या है? धूम। तो इन्होंने क्या उल्टा इसको दे दिया कि पर्वत क्या कैसा है? धुएं वाला है, वहां पर आग होने से, ठीक है। क्योंकि जब हम दूर से देखते हैं, हम परार्थानुमान करते हैं, तो हम दूर से जब उसको अनुमान देखते हैं तो हमें आग नहीं, हमें धुआं दिखता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि वन्नी से धुएं का पता चलता है, इसीलिए यहां व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास प्रतीत होता है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि असिद्ध हेत्वाभास के प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार है। आश्रय सिद्धि, जिसका है गगनारविंदम, जिसका था कि जो आकाश का जो कमल है वह सरोज के यानी कि सरोवर के कमल के समान सुगंधित होता है। तो इसका क्या होगा? आश्रय की सिद्धि होगी, क्योंकि गगन में कमल नहीं खिलता। दूसरा आता है स्वरूप, जिसका शब्द अनित्य है चक्षुषत्वात्। यदि शब्द अनित्य होता, चक्षुषत्वात् की जगह श्रोत्रत्वात् होता, तब इसकी कोई सिद्धि मानी जाती, परंतु शब्द अनित्य चक्षुषत्वात् कर दिया है, इसीलिए यह स्वरूप की असिद्धि हो चुकी है। व्याप्यत्वा सिद्ध में क्या बताया? पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, यानी कि पर्वत जो है वह धुएं वाला है अग्नि होने से। तो यहाँ क्या है? अग्नि का हेतु क्या है? धूम है, ना कि धूम का हेतु अग्नि है। तो इसमें जो उलट पलट करके किया है इन्होंने, साध्य की जगह हेतु की जगह साध्य किया है, वह क्या कैसा है? व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाया। अगला हमारा आता है कालातीत या बाधित विषय। तो यह क्या है? जिस हेतु का साध्य भाव दूसरे किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध होता हो, वह कैसा हेत्वाभास है? वह कालातीत या बाधित विषय या बाधित हेत्वाभास कहलाता है। अब जैसे इन्होंने उदाहरण दिया वह्नि उष्णो, ठीक है, वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात्, कि वह्नि जो है वह अनुष्ण है द्रव्य होने के कारण। तो वह्नि का गुण क्या है? वह्नि का धर्म या लक्षण क्या है? तो वह्नि का लक्षण है उष्ण स्पर्शवत् तेज, यानी कि जिसमें उष्ण स्पर्श होता है वह अग्नि होती है। तो इसने क्या किया? दूसरे प्रमाण से इसको सिद्ध करना चाहा, तो और कह दिया द्रव्यत्वात्, क्योंकि द्रव्य होने के कारण, ठीक है। तो क्या हुआ कि वह्नि का जो स्वरूप है वह गर्म है, ठीक है, वह्नि अनुष्ण है द्रव्यत्वात्, ठीक है। तो जो पहले प्रमाण से सिद्ध हो चुका है कि वह्नि जो है वह उष्ण स्पर्शवत् तेज, वह उष्ण है, और यह क्या कह रहा है? वह्नि अनुष्ण है। यदि ऐसा कोई हेतु दे रहा है तो वह कैसा हेतु हुआ? वह बाधित विषय या कालातीत हेत्वाभास प्रतीत होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आई होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको यह बहुत सरल और सिंपल समझ आई होगी। तो धन्यवाद।